हमारे पाठ में ता, थे, ती, थी जो है वो व्याकरण से जुड़ा हुआ है। व्याकरण यानी ग्रामर। व्याकरण के कौन से भाग से? टेंसेस। टेंसेस जिसको हिंदी में काल कहा जाता है। जी, पास्ट टेंस। ता, थे, ती, थी का इस्तेमाल कब होता है? पास्ट टेंस में, जो हो चुका है, जो भूतकाल में हो चुका है। इसे इसका हिंदी शब्द है भूतकाल। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। जो काम हमने अब से कुछ समय पहले कर लिए हैं, the work which we have already finished, उन चीजों को या उन कामों को हम भूतकाल में कहा जाएगा। उसी तरह अब यहाँ पे जो वाक्य है उसमें ये देखना है कि कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है। भले ता, थे, ती, थी सब भूतकाल के वाक्य में ही आएंगे, लेकिन कौन सा शब्द किस वाक्य में आएगा और किसके साथ आएगा ये हम अब देखेंगे। हमारा पहला वाक्य है, अमित एक सिपाही था। अमित एक सिपाही था। अमित, अमित कौन है यहाँ पे? एक लड़का या एक पुरुष है, यानी पुल्लिंग में आया। अमित एक सिपाही था, तो था का इस्तेमाल किसके साथ होता है? पुल्लिंग शब्द के साथ। उसके बाद राकेश और राहिल, राकेश और राहिल मित्र थे। अब हमारा वाक्य है राकेश और राहिल मित्र थे। जी, राकेश और राहिल दोनों पुरुष हैं। पुरुष जाति में उनको गिना जाता है, यानी पुल्लिंग में इनसे गिना जाता है। मित्र थे, एक नहीं है यहाँ पे दो है। हम दो पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ते का इस्तेमाल बहुवचन के साथ किया जाता है, यानी था और थे दोनों पुल्लिंग के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन था का इस्तेमाल हम एक वचन के साथ करेंगे और थे का इस्तेमाल हमें बहुवचन के साथ करना होगा। एक वचन और बहुवचन तो याद है ना। इसके बाद आने वाला है थी। आरती अच्छी खिलाड़ी थी। आरती अच्छी खिलाड़ी थी। आरती यानी स्त्रीलिंग, थी वाक्य में किसी एक के बारे में ही बात हो रहा है, फिर चाहे वो अमित का वाक्य हो या आरती का वाक्य हो, दोनों एक ही इंसान के बारे में बात हो रहा है, इसलिए इसे भी हम एक वचन में लिया जाएगा, लेकिन स्त्रीलिंग के साथ। आरती अच्छी खिलाड़ी थी। शोभा और सलमा सहेलियां थी। शोभा और सलमा सहेलियां थी।
यहाँ पे भी दो लड़कियों के बारे में बात हो रही है, यानी वाक्य स्त्रीलिंग का है, लेकिन यहाँ पे दो लड़कियां हैं, इसलिए इसका गिनती बहुवचन में किया जाएगा, यानी इसको हम एक वचन में गिनेंगे और ये बनेगा बहुवचन का वाक्य। इससे ये बहुत सरल हो जाता है समझने के लिए कि ता और थे दोनों पुल्लिंग के साथ, थी और थी ये स्त्रीलिंग के साथ, था एक वचन के साथ, थे बहुवचन के साथ, उसी तरह थी एक वचन के साथ और थी बहुवचन के साथ। अब देखते हैं हमारे इस पाठ में क्या वाक्य दिया गया है। पहला वाक्य, अमित एक सिपाही था, यह देश की रक्षा करता था, वह देश की रक्षा करता था। किसके बारे में बात हो रही है? अमित के बारे में। अमित एक सिपाही था, वह देश की रक्षा करता था। दोनों वाक्य में अमित के बारे में ही बात हो रही है। अमित एक लड़का है, एक पुरुष है, यानी वाक्य पुल्लिंग के बारे में है, और एक है यानी एक वचन है। दूसरा वाक्य, राकेश और राहिल मित्र थे। राकेश और राहिल दोनों मित्र थे, यानी इस वाक्य में दो पुरुष हैं, यानी दो पुल्लिंग शब्द हैं। वे रोज शाम को खेलते थे। किनके बारे में बात हो रही है? राकेश और राहिल के बारे में। वे दोनों शाम को साथ में खेलते थे, यानी दोनों के बारे में बात हो रही, तो वाक्य बहुवचन वाला बन गया। आरती अच्छी खिलाड़ी थी, वह दादी की लाडली थी। आरती अच्छी खिलाड़ी थी, वह दादी की लाडली थी, यानी आरती के बारे में बात हो रही है दोनों वाक्य में। एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, एक ही लड़के के बारे में, यानी यह वाक्य बनता है स्त्रीलिंग वाला, और इसमें एक वचन का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम थी को उपयोग करते हैं क्योंकि वह एक वचन में गिना जाता है। शोभा और सलमा सहेलियां थी, ये झूला झूलती थी। दोनों साथ में इकट्ठा मिलकर झूला झूलती थी, इसलिए दोनों के बारे में बात हो रही है, तो बन गया बहुवचन वाला। यानी इस पाठ में हमें यह सीखने मिलता है कि जो भूतकाल में है, था, थे, थी और थी, इनका इस्तेमाल कहाँ पुल्लिंग के साथ करना है, कौन सा शब्द को एक वचन के साथ लेना है, कौन सा शब्द को स्त्रीलिंग के साथ लेना है, और कौन सा एक वचन या बहुवचन के साथ इनका इस्तेमाल करना है। अब नीचे अभ्यास पाठ में यहाँ पे खाली जगह दिए हुए हैं, उसका सही उपयोग आपको करना है। अमित देश की रक्षा करता डैश, क्या आएगा? अमित देश की रक्षा करता था। राकेश और राहिल मित्र डैश, राकेश और राहिल मित्र थे। आरती अच्छी खिलाड़ी डैश, आरती अच्छी खिलाड़ी थी। वे झूला झूलती डैश, वे झूला झूलती थी। दोनों के बारे में बात हो रही है, वे झूला झूलती थी। धन्यवाद।